अकबर, बीरबल और 5 अजीबोगरीब सवाल। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में जैसे ही सूरज की किरणें चमकी, सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन हुए। संगीत, नाच और कवियों की सभा के बाद हमेशा की तरह सब दरबारी हंसी मजाक में मशगूल थे। लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर एक गहरी सोच थी। बीरबल ने देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, आज आप कुछ गुमसुम से लग रहे हैं। क्या बात है? अकबर ने धीरे से कहा। बीरबल, आज मुझे कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो मेरे पूरे दरबार की बुद्धि की परीक्षा ले। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने आगे कहा, आज मैं 5 अजीबोगरीब सवाल पूछूंगा। जो इन सबका जवाब दे देगा, उसे मैं सोने की थाली में इनाम दूंगा, और अगर कोई भी न दे पाया तो दंड मिलेगा। पूरा दरबार चुप हो गया। केवल बीरबल की आंखों में वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जैसे किसी अनदेखी चुनौती का मजा ले रहे हों। पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? अकबर ने कहा, पहला सवाल यह है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, झूठ बोलना ही सबसे बड़ा झूठ है। दूसरे ने कहा, किसी को यह कहना कि मैं झूठ नहीं बोलता, यही सबसे बड़ा झूठ है। तीसरे ने कहा, दुनिया में सच्चाई का राज है, यह कहना ही झूठ है। सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे। अकबर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा जवाब? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा खुश हूं। अकबर चौंक पड़े। क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, हर इंसान के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर हम दूसरों को दिखाने के लिए हमेशा कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम खुश हैं। असल में कोई भी हमेशा खुश नहीं होता। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, ये जवाब दिल को छू गया। दूसरा सवाल, कौन सी चीज हर इंसान के पास होती है, पर फिर भी कोई उसे पहचान नहीं पाता? अकबर ने मुस्कुराते हुए अगला सवाल किया। बताओ, कौन सी चीज हर इंसान के पास होती है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता? फिर से दरबार में बुदबुदाहट होने लगी। किसी ने कहा, परछाई। दूसरे ने कहा, किस्मत। तीसरे ने कहा, सांस। बीरबल चुप बैठे थे। अकबर ने हंसकर पूछा, बीरबल, अब तो कुछ कहो। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, जवाब है स्वयं, यानी खुद इंसान। अकबर ने आंखें फैलाकर पूछा, खुद इंसान? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, हर इंसान के पास खुद का अस्तित्व होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। वो हमेशा खुद को दूसरों की नजर से देखता है। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई सुंदर, कोई बदसूरत, लेकिन असली पहचान जो भीतर है, वो किसी को नहीं दिखती। अकबर ने सिर झुका लिया, मानो वो जवाब उनके दिल के भीतर उतर गया हो। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? अब तक दरबार का माहौल गंभीर हो गया था। अकबर ने कहा, अब तीसरा सवाल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है? कवि, पंडित, ज्योतिषी, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। किसी ने कहा, ज्ञान। किसी ने कहा, प्यार। किसी ने कहा, धन। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, जवाब है मुस्कान। अकबर मुस्कुरा उठे। वाह, ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जब हम किसी को मुस्कुराकर देखते हैं, तो वो भी हमें मुस्कुराकर देखता है। इससे न केवल खुशी बढ़ती है, बल्कि एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। इसीलिए मुस्कान बांटने से बढ़ती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, आज तो तुमने सचमुच मन जीत लिया। चौथा सवाल, कौन सी चीज दिखती नहीं पर सबसे ज्यादा असर करती है? अकबर ने चौथा सवाल पूछा।
कौन सी चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर सबसे गहरा होता है? किसी ने कहा हवा, दूसरे ने कहा भगवान, तीसरे ने कहा प्रेम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह। जवाब है शब्द। अकबर ने कहा, समझाओ कैसे? बीरबल बोले, शब्द दिखाई नहीं देते, पर जब कोई मीठा बोलता है तो दिल जीत लेता है, और जब कोई कटु बोलता है तो दिल दुखा देता है। न तलवार न तीर, पर शब्दों का वार सबसे गहरा होता है। दरबार में सब चुप हो गए। अकबर ने कहा, सच कहा बीरबल, शब्द अदृश्य होते हैं, पर उनका असर अमिट होता है। पांचवा सवाल, दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज क्या है? अब तक चारों सवालों के जवाब सुनकर सबको लगने लगा कि पांचवा सवाल भी बीरबल ही सुलझाएगा। लेकिन अकबर का पांचवा सवाल सबसे कठिन था। उन्होंने कहा, और आखिरी सवाल है, दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक मंत्री बोला, मृत्यु। दूसरे ने कहा, समय। तीसरे ने कहा, मनुष्य का मन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज है सच्चाई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। सच्चाई रहस्यमय? वो तो साफ होती है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई हमेशा साफ होती है, पर उसे देखने वाली आंखें धुंधली होती है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सच्चाई को ढाल लेता है, इसीलिए सच्चाई ही सबसे रहस्यमय है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। पूरा दरबार चुप था। कहीं दूर से एक कबूतर की आवाज आई और सबने एक साथ सांस ली, जैसे कोई जादू टूट गया हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब सुनकर मन तो प्रसन्न हो गया, पर एक बात सोच में डाल रही है। बीरबल ने पूछा, क्या बात? जहांपना। अकबर बोले, तुम्हारे हर जवाब में एक गहराई है, पर क्या तुम सच में यकीन से कह सकते हो कि यही सही जवाब है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपना, शायद ये मेरे जवाब है, पर जरूरी नहीं कि ये दुनिया के जवाब हों। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा, तो फिर अगली बार मैं तुम्हें 5 और सवाल दूंगा, जिनका जवाब सिर्फ सच्चाई दे सके, न कि बुद्धि। बीरबल ने झुककर कहा, फरमाइश मंजूर है हुजूर। उस रात दरबार खत्म होने के बाद बीरबल अपने घर लौटे। रास्ते में उन्हें वही 5 सवाल बार बार याद आ रहे थे। हर सवाल जैसे किसी गहरी गुत्थी का हिस्सा हो। वो सोच रहे थे, क्या ये सब सवाल सिर्फ मजाक थे, या अकबर कुछ और परखना चाहते थे? घर पहुंचते ही उन्होंने दीपक जलाया और 5 सवाल एक पत्ते पर लिखे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 5वां सवाल दोहराया, दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज क्या है, दीपक की लौ अचानक झिलमिलाने लगी। बीरबल ने देखा, कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। वो चौकन्ने हो गए। दीपक बुझ गया और उस पन्ने पर एक शब्द उभर आया, सच। बीरबल हतप्रभ रह गए। उन्होंने वो पन्ना उठाया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अज्ञात व्यक्ति काले वस्त्र में खड़ा था। वो बोला, बीरबल, ये 5 सवाल तुम्हारे नहीं हैं। ये 5 दरवाजों की चाबी है। जो इन्हें सुलझाएगा वो फतेहपुर सीकरी के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचेगा। बीरबल कुछ पूछ पाते, उससे पहले वो व्यक्ति गायब हो गया। दरबार की सुबह जैसी ही टिमटिमा उठी, फतेहपुर सीकरी के आंगन में हल्की सी हलचल थी। कुछ दरबारी अपने कामों में लगे थे, कुछ घोड़े ऊंट तैयार करवा रहे थे और कुछ अपनी अपनी मंडली के साथ बातें कर रहे थे। पर बीरबल का मन अगले काम से परे कहीं खिसक गया था। 5 अजीबोगरीब सवाल और वे पन्ने पर उभरता हुआ वो शब्द, सच, उसके दिमाग में बार बार तैर रहे थे। उस रात का अज्ञात व्यक्ति जिसने कहा था कि ये सवाल 5 दरवाजों की चाबी है, असल में किसका दूत था? क्या ये सचमुच किसी रहस्य की ओर इशारा था? बीरबल के मन में अनगिनत सवाल थे,
पर सबसे बड़ा सवाल यही था, अकबर ने क्या सोचा था? क्या सम्राट भी किसी बड़े रहस्य पर गौर कर रहे थे, या ये सब उनकी अपनी तरह की परीक्षा थी? बीरबल ने निर्णय लिया, पहले अकबर से पूछना होगा। अगर जहांपनाह जानना चाहते हैं तो वे बताएंगे, पर अगर उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है तो बीरबल को खुद ही राह खोजनी होगी। दरबार में जब बीरबल पहुंचे, अकबर पहले से ही तैयार बैठे थे। उनके हाथ में वही पत्र था जो बीरबल ने कल रात पन्ने पर देखा था, 5 सवालों का पन्ना। अकबर ने उठकर बीरबल का अभिवादन स्वीकार किया और धैर्यपूर्वक कहा, बीरबल, तुमने कल रात क्या देखा? बीरबल ने सरल शब्दों में सब बात बताई। दीपक का झिलमिलाना, पन्ने पर उभरा सच और दरवाजे की बात। अकबर ने आंखों में हल्की सी चमक लिए कहा, मुझे भी वही पन्ना मिला था, पर मैंने सोचा था कि इसे तुम अच्छे से समझोगे। ये पन्ना हमारे पुरखों के समय से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा ने भी ऐसे संकेत देखे थे, पर उन्होंने कभी खोलकर नहीं देखा। बीरबल ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि ये पन्ना एक भूल भुलैया का हिस्सा है? क्या 5 दरवाजे सच में हैं? अकबर ने सिर हिलाया। हां, वे दरवाजे हैं, और वे दरवाजे एक ऐसी जगह के बारे में हैं जिसे हमारे अजीमाने समय में केवल कुछ लोगों ने देखा है, पर अब समय आ गया है कि ये रहस्य सामने आए। पर ध्यान रखना, जो भी इन दरवाजों को खोलेगा उसे न केवल बुद्धि की परीक्षा देनी होगी, बल्कि दिल की भी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने बिना झिझक के कहा, हुजूर, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में जो कुछ था वो खेल नहीं था। उनके शब्दों में गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा उलझा हुआ मामला हो और उसे सुलझाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा हो रही हो। अकबर ने अगले कुछ आदेश दिए। 5 दरवाजों के संकेत खोजने के लिए इतिहासकार, पुरालेखीय दस्तावेज और वे लोग जो पुराने समय की कहानियां जानते थे, सभी को बुलाया गया। बीरबल को कुछ विश्वसनीय साथी दिए गए, एक अनुभवी योद्धा, एक बुद्धिमान पुरोहित और एक धीमे लेकिन ताकतवर सेवक। साथ में एक युवा लड़का भी था, जिसका नाम काशिफ था। वो सरल, जिज्ञासु और साहसी था। अकबर ने कहा, काशिफ जरा सबका ध्यान रखेगा। उसकी आंखें अक्सर वे चीजें देख लेती हैं जो बड़े लोगों की नजर से छूट जाती है। यात्रा के लिए एक छोटी सी गाड़ी, कुछ जरूरी सामान और कुछ नक्शे भी दिए गए। इतिहासकार ने बताया कि पुराने कागजातों में 5 दरवाजों का उल्लेख है। वे 5 दरवाजे अलग अलग दिशाओं में हैं और हर दरवाजे के पास एक निशान है, किसी पुरखों की निशानी। पर कहाँ है ये दरवाजे, ये पता लगाना आसान नहीं था। बीरबल ने सभी से कहा, हम केवल दरवाजों को ही नहीं ढूंढेंगे, हमें समझना होगा कि ये दरवाजे क्यों बनाए गए। हर दरवाजा एक कहानी कहता है और हर कहानी में एक सच्चाई छिपी है। यदि हम सिर्फ ढूंढेंगे और खोल देंगे तो शायद हम सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। यात्रा का मार्ग दक्षिण की ओर तय किया गया। वहां कुछ पुराने किले, गुफाएं और सुनसान कस्बे थे जो इतिहास में बार बार दिखते थे। तैयारियां हुए बिना नहीं चली। सब तैयारियों के साथ निकल पड़े। पहला ठिकाना एक पुराना कस्बा था जिसे अब भुला दिया गया था। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि उनके दादा दादी ने बताया था कि पहला दरवाजा कभी एक ठंडी नदी के किनारे स्थित था। नदी का पानी अब सूख चुका था, पर मिट्टी की वो पट्टी अब भी वहां थी जहां पर एक बड़ा पत्थर लेटा हुआ था। पत्थर पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। बीरबल ने चिन्हों का निरीक्षण किया। वे अस्थायी नहीं थे। कभी कभी लोग पत्थरों पर ऐसे चिन्ह बनाते थे ताकि आने वाले समय के लोग पहचान सकें। इतिहासकार ने कहा, यह तो वैसा ही चिन्ह है जैसा हमारे पुरातन ग्रंथों में मिला है। पहला संकेत, सामना। योद्धा ने उनके चारों ओर गार्ड बनाए और साथ में झुंड मिट्टी खोदकर उस पत्थर के नीचे जाना चाहता था। पर बीरबल ने मना किया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले चिन्ह को पढ़ो, फिर हिलाओ। वे चिन्हों को साथ लेकर पास की एक छोटी सी पुस्तिका में मिलान करने लगे।
अंततः उन्होंने पाया चिन्ह एक द्वार से जुड़ा हुआ था, पर उस द्वार को खोलने के लिए केवल बुद्धि नहीं चाहिए थी। उसे एक प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जो साहस और मदद दोनों मांगती थी। रास्ते में कुछ बच्चे मिले जिन्हें भूख लगी थी। काशिफ ने बिना सुझाए ही उन बच्चों के साथ अपना कुछ भोजन बांट दिया। अचानक वातावरण में हल्की सी गर्माहट सी आई। ऐसा लगा जैसे किसी बात ने रास्ता खोल दिया हो। इतिहासकार ने कहा, यहां पर सहायता का चिन्ह प्रकट हुआ। शायद पहला दरवाजा उसी इंगित से खुलता है। वे लोग पत्थर को हटा रहे थे और जमीन के अंदर एक गुप्त ताला नजर आया। ताले पर वही चिन्ह अंकित था। जब बीरबल ने काशिफ के किए पर ध्यान दिया तो उसने कहा, दरवाजा उसी समय खुलेगा जब कोई निस्वार्थ काम हो। युद्ध कुशल योद्धा ने अपने हाथ से ताला खोलने का प्रयास किया, पर ताला अटक गया। बीरबल ने आदेश दिया, तुम लोग पीछे हटो। फिर बीरबल ने छोटे से बिना किसी शोर के काम किया। उसने अपना पोटली खोली और उसका एक एक अन्न वहां रख दिया। उसने उस अन्न की कुछ माठियां बच्चों को दी, बिना किसी शोर के, जैसे बस सहायतार्थ। हुआ यही, ताला हल्का हुआ और नीचे से एक हवा निकल कर आई। ताले का तंत्र उस अनन्य मदद की कसम पर बनता मालूम हुआ। ताला खुला और साथ में एक पतली सी सीढ़ी नीचे चली गई। वे नीचे उतरे और सामने एक दरवाजा था। दरवाजा साधारण लकड़ी का नहीं था। उस पर उकेरे हुए चित्र थे, एक हाथ जो दूसरे हाथ की ओर बढ़ रहा था। बगल में एक पट्टिका पर लिखा था, पहला दरवाजा, सहारा। बीरबल ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा, पर वो हिल नहीं रहा था। तभी काशिफ ने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा सा कुरकुरा पत्ता पड़ा है। उस पत्ते पर एक शब्द लिखा था, कभी अकेले कदम मत बढ़ाओ। इस पर सभी ने हंसी ठिठोली की, पर तभी दरवाजे से एक आवाज आई, धीमी पर स्पष्ट, जो अकेले प्रवेश करेगा उसे वापस आने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो साथ देगा वही आगे बढ़ेगा। बीरबल ने सबका निरीक्षण किया। योद्धा, पुरोहित, काशिफ, सेवक, हर किसी की आंखों में जो प्रकाश था वो अलग था। बीरबल ने कहा, हम एक साथ जाएंगे। ये पहला नियम है। दरवाजा खुला और अंदर का अंधेरा गले की तरह छा गया। पर इस अंधेरे में अजीब तरह की शांति थी। डर नहीं था, बल्कि एक मिलने जुलने जैसा एहसास। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर बढ़े। दरवाजे के भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर चित्र बने थे, कुछ युद्ध के, कुछ शांति के, कुछ लोगों की मदद करते के। पर हर चित्र के नीचे एक शब्द लिखा था, दया, सहयोग, त्याग, जैसे ये सब गुणों की गैलरी हो। अचानक एक आवाज आई। आवाज वही अज्ञात व्यक्ति की नहीं थी, पर वो गूंज रही थी, पहले दरवाजे की परीक्षा। ऐका क्यों? उन्होंने पूछा, तुम्हारे लिए उन चित्रों का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति ने अपनी बात कही। पुरोहित ने कहा, यह जीवन की शिक्षा है। योद्धा ने कहा, यह सही निर्णय की कला है। काशिफ ने कहा, यह दोस्ती है। सेवक ने कहा, यह छोटी छोटी मद्दे हैं। बीरबल ने नजरें बंद करके कहा, यह सब एक ही उत्तर की विभिन्न झलकियां हैं, मनुष्य का परोपकार। जैसे ही बीरबल ने कहा, दीवार पर बनी तस्वीरों में से एक ने हल्का सा चमक दिखाया और एक मार्ग खुल गया। वे सभी आगे बढ़े। उनके कदमों में अब आत्मविश्वास था। पर तभी एक आवाज ने कहा, पहला सच उजागर हुआ, सहारा। पर आगे और भी है। वे बाहर निकले और सामने एक बड़ा हॉल दिखा। हॉल में एक घनिष्ठ तालिका थी, जिस पर एक पुराना शीशा रखा था। शीशे के सामने एक मुट्ठी का निशान था, जैसे किसी ने किसी जांचना चाहा हो। बीरबल ने शीशे में देखा, पर शीशा आम शीशा नहीं था। उसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी असल छवि देख सकता था, पर केवल वही जो अंदर का सच दिखाता था। योद्धा ने देखा कि वो कठोर दिख रहा है, पर आंखों में डर है। पुरोहित ने देखा कि वो ज्ञानवान दिख रहा है, पर कुछ छुपा हुआ संदेह है। काशिफ ने देखा कि वो हिंसा
सपने जैसा दिखाई देता है, सरल और सच्चा। सेवक ने देखा कि वो अपने मूल रूप में शांति से भरा है। बीरबल ने देखा कि उसकी परतें अलग अलग थी। उसमें 9 परतें थी और हर परत एक अलग कहानी बोल रही थी। शीशे के सामने एक संदेश लिखा था, जो अपनी असलियत से भागता है वो स्वयं का दुश्मन है, जो उसे स्वीकारता है वही आगे बढ़ेगा। ये परीक्षा खतरा नहीं थी, ये आत्म देखने की परीक्षा थी। जिनका मन पक्का था वे आगे बढ़ सके, जिनका मन हल्का था उन्हें शीशे का सामना करके अपने भीतर झांकना पड़ा। पर सभी ने मिलकर समझा कि पहला रहस्य साथ यानी सहारा था, और यह सहारा केवल हाथ पकड़ने का नहीं बल्कि सत्य स्वीकार करने का भी था। जैसे ही वे बाहर निकले, पहले दरवाजे के पीछे एक छोटा सा संदूक खुला। उसमें एक पतला पन्ना रखा था। पहला मोहर, साथ और सच। वे सभी आगे की ओर बढ़े। अब उन्हें पता था कि 5 दरवाजे अलग अलग गुणों, अलग अलग परीक्षाओं और अलग अलग सच्चाइयों से जुड़े हैं। पहला मोहर मिल चुका था, पर 4 और थे। यात्रा अब और भी कठिन हो चुकी थी। नक्शे में एक घाटी दिखाई दी जहां हर तरफ चट्टानें थी और बीच में एक पुराना वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और उन जड़ों के बीच एक चिन्ह बना था। दूसरा संकेत। गांव वालों ने बताया कि उस वृक्ष के पास कई साल पहले एक मूक साधु रहता था, जो भाषाएं नहीं बोलता था पर लोगों की पीड़ा समझ लेता था। जब उसने मरते समय अपने पास रखे कुछ पत्र छोड़े तो उनमें लिखा था कि दूसरा दरवाजा तब खुलेगा जब कोई अपना सबसे कीमती बोझ छोड़ देगा। बीरबल ने अपने साथियों से पूछा, हमें कौन सा ऐसा बोध है जिसे हम छोड़ने का साहस कर सकते हैं? योद्धा ने कहा, मेरे लिए मेरा मान अपमान है। हर युद्ध में मेरा मान ही मेरे साथ चलता है। पुरोहित ने कहा, मेरे लिए मेरा गर्व है, ज्ञान का गर्व। सेवक ने कहा, मेरा बोझ तो मेहनत है, पर वो छोड़ना संभव नहीं। काशिफ ने चुपचाप देखा। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिस पर उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। वो तस्वीर उसने बचपन से संभाल के रखी थी। बीरबल ने कहा, हर कोई अपने अपने बोझों को देखकर कुछ महसूस करेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहादुरी वही है जो अपने बोझ को समझकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दे। वे सब वृक्ष के पास पहुंचे। अचानक हवा चली और वृक्ष की जड़ें हल्की सी हिली। जमीन से एक खोल निकला। उसमें एक संक्षेप तख्ती थी जिसमें लिखा था, छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ो। योद्धा ने अपने शस्त्रों में से एक छोटा सा खंड छोड़ दिया। उसने कहा कि ये उसका गर्व है। वो बिना इस गर्व से लड़ने में सक्षम है, पर उसे सामंजस्य जानना है। पुरोहित ने अपनी एक पुस्तक, जो उसे सबसे प्रिय थी, वही छोड़ दी। ये ज्ञान का गर्व था जिसे वो साझा कर सकता था। काशिफ ने तस्वीर को खोलकर उसमें से एक मोती निकाला और वो मोती वही छोड़ा। कहा, ये मेरी याद है, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सेवक ने अपने कुछ सिक्के वही रख दिए, बिना किसी शोर के। बीरबल ने अपनी छोटी सी पोटली में से एक छोटी चीज रख दी, एक पुराना सिक्का जो उसे पिता ने दिया था। वो लिख कर गया, छोड़ना भी एक कला है। जैसे ही उन सबने अपने अपने बोझ छोड़े, वृक्ष का एक फलक गिरा और बीच में से एक मार्ग खुल गया। वे सभी नीचे उतरे और सामने एक द्वार था जिस पर लिखा था, दूसरा दरवाजा, त्याग। दरवाजा भीतर ले गया एक कमरे में जहां अंधेरे और उजाले का अद्भुत खेल था। दीवारों पर तस्वीरें थीं, पर वे तस्वीरें चलती दिखी। एक मां का चेहरा बच्चे पर मुस्कुराता है, एक पुत्र बुजुर्ग के पैरों में पानी देता है, एक संत झूठी प्रतिष्ठा छोड़कर भीतरी शांति पाता है। यहां की परीक्षा स्पष्ट थी, त्याग, छोड़ना और उधर देखना था। पर साथ में यह भी समझना था कि छोड़ने का अर्थ हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी ये आगे जाने का नया मार्ग बनता है। कमरे में एक छोटी सी किताब मिली जिसमें लिखा था, त्याग से जो बचाएगा वही सच्चा विजयी है। वे बाहर निकले और तख्ती पर लिखा एक छोटा प्रश्न मिला, क्या तुम सच में तैयार हो?
सबने चाहकर भी जवाब हमें दिया। दूसरा मोहर मिल गया। वे 3 मोहरों की सूची में अब दूसरे मोहर को जोड़कर आगे बढ़े, पर अब राह कठिन हो रही थी। हर मोहर मिलने के साथ जैसे कुछ इंद्रधनुषीय धब्बे उनके मन पर चमक रहे थे। वे सोच रहे थे कि 5 मोहर मिलेंगे तो क्या होगा, और क्या उस रहस्यमय व्यक्ति का उद्देश्य केवल बुद्धि परखना था या कुछ और। रास्ता अब ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ एक वीरान मैदान पर पहुंचा। वहां बीचों बीच एक विशाल पत्थर खड़ा था। पत्थर पर पुराना कटाक्ष था। तीसरा संकेत, धैर्य और समझ। अक्सर लोग वीरान मैदानों को डरावना मानते हैं, पर इस बार मैदान में कुछ अलग था। हवा धीमी थी और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। वे आगे बढ़े और अचानक एक बूढ़े आदमी से मिले जो लकड़ी के हिस्सों को जोड़ रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग दरवाजे की तलाश कर रहे हो? ये जगह तुम्हें भीतर जाने की अनुमति तभी देगी जब तुम सहिष्णुता और समझ दिखाओगे। हाथी की परछाई उनके सामने अजीब तरह से उभरने लगी। एक समय ऐसा आता है जब सबकी परछाइयां एक दूसरे से मिलती है। बूढ़े आदमी ने बताया कि तीसरे दरवाजे के पास एक सवाल रहता है। किसी के दर्द को समझकर वो क्यों बांटना चाहिए? बीरबल ने कहा, समझना किसी के साथ खड़े होना है, पर क्या ये समझ सिर्फ शब्दों से हो सकती है या भावनाओं से? योद्धा ने कहा, जब युद्ध में साथी घुटने टेकता है तभी हम समझ पाते हैं कि साथ का मतलब क्या है। पुरोहित ने कहा, समझ तो आत्मा की गूंज है, जो सुनता है वही समझता है। काशिफ ने कहा, समझ तो आंखों से होती है, जब कोई चुप है तो उसकी आंखों से ही पता चलता है। बूढ़े ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम लोगों में कुछ विशेष है, पर तुम में से प्रत्येक को अपनी परीक्षा खुद ही देनी होगी। उसने उनके सामने 3 पृष्ठ रखे। हर पृष्ठ पर किसी के बारे में एक छोटी सी कहानी थी। किसी ने एक दोस्त के लिए घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी मां को संभाला, किसी ने अपने स्वार्थ को त्याग दिया। उन्होंने पढ़ा और जो समझ में आया वही कर दिया। उन्होंने उन दुखों को महसूस किया जिन्हें पात्रों ने झेला था। आखिरकार बूढ़े ने कहा, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठो। वे गए और वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था। उस पर खुदी थी एक पंक्ति, तीसरा दरवाजा, सहानुभूति। दरवाजा भीतर एक कमरे में खुला जिसमें सिर्फ एक विशाल तख्ती थी। उस पर लिखा था, जिसने दूसरों का दर्द साझा किया उसने अपने मन की दीवार गिरा दी। और उसी कमरे में उनकी आंखों के सामने एक दर्पण आया, पर यह दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता था। यह सामने की सोच, पिछले कर्म और संवेदनशीलता प्रदर्शित करता था। कभी कभी समझ दूसरों के कष्ट को देखकर आगे बढ़ने की इच्छा जगाती है। जिसने ये समझ ली उसने तीसरा मोहर पाया, एक छोटा सा कलाकृत ताबीज जिस पर शब्द अंकित थे। सहानुभूति ही मानवता की नींव है। 4 मोहर मिलने के बाद अब उनकी ऊर्जा बढ़ी हुई थी। हालांकि मंजिल अभी बाकी थी, पर अब वे जान चुके थे कि ये दरवाजे केवल भौतिक परीक्षण नहीं थे, वे मनोवैज्ञानिक और नैतिक परीक्षण थे। नक्शे में चौथा स्थान एक छोटी सी गली के पास दिखा। वो गली उपहारों के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहती थे कि वहां हर घर के पास एक एक खास चीज दी जाती थी, पर किसी को वास्तविक उपहार मिलने से पहले उसको एक सवाल का उत्तर देना पड़ता था। तुम किसे और क्यों अपना उपहार देना चाहोगे? गली में पहुंचकर उन्हें कई लोग मिले। एक बुढ़िया जिसने एक पौधा संभाल रखा था, एक व्यापारी जिसने अपनी छाप बदल दी थी, और एक बच्चा जिसने मुरझाए फूलों की टोकरी रखी थी। सबने उन्हें देखा और मुस्कुराए। वहीं पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर लिखा, चौथा संकेत, उदारता। आगे बढ़ते समय बीरबल ने देखा कि कई लोग उपहार दे रहे थे, पर किसी की आंखों में खुशी नहीं थी। कुछ लोग दिखावटी उपहार दे रहे थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, पर असली उपहार तो वह था जो दिल से दिया जाता। बीरबल ने कहा, उदारता का अर्थ न केवल देना है, देना बिना आंकने के होता है, बिना हिसाब के। उन्होंने वहां बैठकर कुछ उपहार बांटे, पर उन्होंने उन उपहारों को किस तरह बांटना है
ये समझना जरूरी था। काशिफ ने देखा कि एक बूढ़े आदमी के पास कोई नहीं आया। काशिफ ने अपना एक उपहार उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसे किसी ने जिंदगी फिर दे दी हो। उसी क्षण गली के बीचों बीच एक दरवाजा उभरा, पत्थर के ऊपर खुदा हुआ था। चौथा दरवाजा, उदारता। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा और उससे एक मधुर स्वर निकला, जो चाह कर देती है वही सदा संपन्न होती है। दरवाजा अंदर ले गया एक बड़े से हॉल में, जहां चारों तरफ लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, परंतु ये सब बिना किसी दिखावे के हो रहा था। ये सादगी की जगह थी। उन्होंने समझा कि उदारता केवल धन की नहीं थी। समय, ध्यान, प्रेम, ये सभी उपहार थे। जब उन्होंने वहां भी उदारता के कई रूप देखे तो एक छोटा चिन्ह मिला, चौथा मोहर, उदार हृदय। अब केवल एक मोहर बाकी था, पांचवा। नक्शे के अनुसार ये मोहर एक ऊंचे पहाड़ के भीतर किसी पुराने मंदिर के अंदर छुपा था। रास्ता कठिन था, चट्टानें खड़ी थी और हवा तेज चल रही थी, पर जो भी होना था अब होना था। सबने मिलकर चढ़ाई शुरू की। ऊपर पहुंचकर देखा कि मंदिर के द्वार पर एक बड़ा सा अक्षर लिखा हुआ था, पांचवा संकेत, सच्चाई का सामना। इस पर सभी का मन धड़क उठा। पहले चार मोहरों की तरह पांचवा मोहर भी किसी रूप में उनकी असली प्रवृत्ति, चरित्र और उद्देश्य की परख कर रहा था। बाहर से मंदिर शांत दिख रहा था, पर अंदर का माहौल अलग था। यहां पर शोर नहीं था, केवल एक धीमी धड़कन सी थी जो दीवारों में गूंज रही थी। जब वे अंदर गए तो सामने एक बड़ा गोलाकार कमरा था। कमरे के बीच में 5 खंभे खड़े थे। हर खंभे पर एक एक मोहर के संकेत थे, सहारा, त्याग, सहानुभूति, उदारता और बीच में पांचवा, सच्चाई। कमरे के चारों ओर दीवारों पर चित्रकों ने लोगों के जीवन के दृश्य उकेरे थे, पर उन चित्रों में एक अजीब बात थी। वे चित्र कुछ समय के अंतराल में बदलते रहे, जैसे कि जो कुछ वो व्यक्ति छुपा रहा था उसे दिखाते। बीरबल ने ध्यान से देखा। हर चित्र में छोटे छोटे फर्क थे, किसी की आंखें, किसी के हाथ, किसी के चेहरे का हाव भाव, और वे फर्क ऐसे थे जो किसी के अंदर की सच्चाई को दिखा रहे थे। कमरे के बीच में एक तालिका थी जिस पर एक पर्दा रखा था। पर्दा काले रंग का नहीं था, वो पारदर्शी था, पर उस पर कुछ धुंधले निशाने थे, जैसे किसी ने उन पर कुछ लिखा हो पर अब वो मिट चुके हों। तालिका पर एक पत्र भी रखा था। पत्र पुराना था और उस पर लिखा था, पांचवा मोहर वही देगा जो अपने आप से सच बोलेगा। बीट कर उन्होंने सोचा कि कैसे सच बोलना संभव है। कोई युद्ध कुशल योद्धा अपने असली डर को कैसे स्वीकार करे? कोई पुरोहित अपनी गलतियों को कैसे माने? काशिफ अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे बताए? सेवक की कौन सी सच्चाई थी? बीरबल ने सबको कहा, सच्चाई चीर कर बाहर आती है तब जब हम खामोशी छोड़ते हैं और अपने भीतर की दीवार टूटने देते हैं। किसी भी बात को छुपा कर नहीं रखा जा सकता। एक एक कर सबने अपने भीतर की बातें साझा की। योद्धा ने बताया कि वो कभी कभी शांत समय में युद्ध के डर को महसूस करता है। पुरोहित ने कबूल किया कि उसने कभी कभार ज्ञान की आड़ में अहंकारी शब्द कह दिए। सेवक ने कहा कि उसका गहरा सपना अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना है, पर अपने पास व्यवधान बहुत कम है। काशिफ ने माना कि वो बहुत बार अपने भीतर के डर से भागता है। बीरबल ने सबसे अंत में कहा, मेरा सच्चाई ये है कि मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या मैं अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता हूं। ये स्वीकार करके सब बहुत शांत हो गए। कमरे में हवा थम गई और पर्दे पर कुछ हल्का सा चमक दिखा, पर वो चमक मतलबी नहीं थी, वो किसी गहरी शांति की झलक थी। तभी कमरे की एक मर्मज्ञ आवाज ने कहा, तुमने जो स्वीकार किया वही सच्चाई का रास्ता है। कमरे की दीवारें झिलमिलाकर और बीच तालिका के नीचे एक आसन खुला। भीतर एक छोटा सा बॉक्स था। उन्होंने बॉक्स खोला और उसमें 5वीं मोहर मिली,
पर यह सिर्फ एक मोहर नहीं थी। ये एक कांच का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, सच्चाई, जो छुपे उसे उजागर करो। पेपर पर एक आखिरी पंक्ति थी, जब पांचों मोहर मिलेंगे तब नहीं सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, पर एक बड़ा द्वार खोलेगा जो पुरानी गुफाओं तक जाता है। वहां एक पुराना सच छुपा है। सबके चेहरे पर उत्सुकता और चिंता दोनों थे। उनका मन बार बार उस अज्ञात व्यक्ति की याद में उलझ रहा था। क्या वही व्यक्ति इन दरवाजों का रक्षक था? क्या वह किसी पुरानी शक्ति का दूत था? जब वे बाहर निकले तो चारों तरफ के घाटियों में अजीब सी सन्नाटा छा गया था। काशिफ ने पूछा, अब क्या होगा? क्या हमें उस गुफा तक जाना चाहिए? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, हमें जाना होगा, पर बिना तैयारी के नहीं। 5 मोहर मिल चुके हैं, पर असली परीक्षा अब शुरू होती है। पुराने सच का अर्थ शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे, या शायद वही सच्चाई हमारे लिए सबसे कड़वी हो। पर एक बात पक्की है, ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। फतेहपुर सीकरी की हवा अब कुछ और गंभीर लग रही थी। 5 मोहरें उनके पास थी। हर मोहर ने उनके अंदर कुछ बदल कर रखा था। कभी हल्की मुस्कान, कभी चुप्पी, कभी विचित्र सोच। पर उन 5 मोहरों के साथ जिन पन्नों और संकेतों की चाबी जुड़ी थी, वे सब अब एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे। एक पुरानी गुफा जिसकी जानकारी पुस्तकों में मुश्किल से ही मिलती थी। अकबर ने निर्णय लिया कि यह काम अब दरबार से बाहर ले जाया जाए। उसने कहा, यह रहस्य केवल हमारी नहीं, हमारे राज्य की गहराई से जुड़ा है। हम निपट कर आएंगे। बीरबल ने ठंडी समझ के साथ अपनी टोली को देखा। उनके साथ वही साथी थे, योद्धा, पुरोहित, सेवक और काशिफ। वे सब तैयार थे, पर सबके मन में एक सी बेचैनी थी। क्या गुफा में जो मिलेगा वह उनके लिए आसान होगा? गुफा एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर थी। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा, और बीच बीच में छोटे छोटे झरने। लोग कहते थे कि गुफा के पास पहुंचते ही समय कुछ धीमा लगता है, खामोशी अधिक, आवाज कम। बीरबल ने सबको सख्ती से कहा, सावधान रहो। यह रास्ता केवल धैर्य से जाकर पार होगा। तेज व्यर्थ की बातें और दिखावा यहां काम नहीं करते। रास्ते में उन्हें कुछ पुराने चिन्ह मिले, वही निशान जिनका मिलान वे पहले कर चुके थे। उनके कदमों के पास मिट्टी पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कंधे रखा हो। काशिफ ने उन निशानों को देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी पहले से यहां आ चुका हो। बीरबल ने ध्यान से कहा, यह शब्दों जैसा संकेत है, पर यह हमें आंखों से नहीं, सोच से समझना होगा। रास्ता जैसे जैसे गहरा होता गया, वहां का वातावरण और भी सन्नाटा लिए होने लगा। कभी कभी दूर से कोई पक्षी चिल्लाता तो लगता कि किसी ने आवाज लगाई है, पर आवाजें कोई दिशा नहीं देती। वे सब एक दूसरे के पास चल रहे थे, हाथ एक दूसरे के कंधे पर रखकर। ये बात पहले दरवाजे की याद दिलाती थी, साथ मिलने का अर्थ। आखिरकार उन्होंने गुफा का मुख देखा। एक चौड़ी दहलीज, ऊपर कटे हुए पत्थरों का श्रृंगार, और बीच में एक बड़ा काला द्वार। द्वार पर पुराना अक्षर उभरा हुआ था। अक्षर वे पढ़ सके, पर उसका मतलब अनूठा था, जहां 5 मिलते हैं। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां 5 मोहरें रचना कर रही होंगी। अकबर ने सुर में कहा, हर मोहर को यहां पर रखो, पर सावधानी के साथ। उन्होंने ध्यान से मोहरें लेकर बीच गुफा के सामने रख दी। जैसे ही 5 मोहर एक साथ लगे, गुफा के अंदर की हवा हल्की सी घुलने लगी और एक सुस्त गूंज उठी। दीवारों पर हल्की सी परछाइयां नाचने लगी, पर कोई तेज चमक या किसी रंग की बातें नहीं हुई। सब कुछ साधारण और गंभीर रहा। तभी एक आवाज आई, पर यह आवाज किसी एक की नहीं थी, जैसे गुफा खुद बोल रही हो। आवाज ने कहा, तुम 5 मोहर लेकर आए हो। अब बताओ, तुम सच्चाई के लिए कितने तटस्थ हो? सब थम गए। ये सवाल सीधे दिल में गिर गया। बीरबल ने कहा, हम तटस्थ है, पर सच्चाई चाहे जैसी भी हो,
उसे सुनने को तैयार हैं। योद्धा ने कहा, हम तैयार हैं, पर डर भी है। पुरोहित ने कहा, सच्चाई शांति दे या तकलीफ, हमें सहना होगा। काशिफ ने चुपचाप सिर हिलाया। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। गुफा ने बस एक धीमी हंसी की तरह कहा, अगर तुम सच को बदलना चाहोगे तो वो तुमको बदल देगा। और एक मार्ग खुल गया। एक संकरे रास्ते से होकर वे भीतर उतरने लगे। गुफा के अंदर दीवारें सौंदर्य की बजाय कहानियों से भरी थी। हर कदम पर एक नया चित्र, और हर चित्र के पास एक छोटा सा संवाद। पर ये संवाद सामान्य शब्दों में नहीं थे। वे उन कृत्यों का विवरण थे जो किसी जीवित की आत्मा ने किए थे। कभी कभी चित्रों में वही 5 गुण दिखते थे जिनका जिक्र पहले आया था: सहारा, त्याग, सहानुभूति, उदारता और सच्चाई। पर अब वे गुण किसी विशेष कहानी के रूप में सामने आ रहे थे। वे आगे बढ़ते गए। बीच बीच में दीवारों से छोटे छोटे जोरदार शब्द निकल आते। कभी भी भूल न करना, असत्य से हाथ न मिलाना, अपनी मिट्टी को मत भूलना। पर ये शब्द सीधे किसी के दिल में उतरते। बीरबल ने अनुभव किया कि ये गुफा केवल इतिहास की गवाही नहीं दे रही, ये लोगों की अंतरात्मा से सवाल कर रही थी। रास्ता ऊंचा और गहरा होता गया। एक जगह पर उन्होंने देखा, दीवार पर एक 4 खंभा वाला दृश्य। हर खंभे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो किसी चीज से लड़ रहा था। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से, एक व्यक्ति अपने लालच से, एक व्यक्ति गरिमा से और एक व्यक्ति भय से। उनके आगे एक चौकी थी जहां कुछ अंधेरे स्वर बैठकर उनकी सुनवाई कर रहे थे। ये ऐसा स्थान था जहां लोग अपनी भूलों का सामना करते थे। योद्धा ने धीरे से कहा, यहां पर शायद उस समय के लोग आए करते थे जहां वे अपने कर्मों की सफाई करते। पुरोहित ने कहा, साफ होना आवश्यक है, वरना सच्चाई अपने आप को दबा देगी। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक छोटा सा कक्ष था। उसमें एक मेज रखी हुई थी और मेज पर एक पुराना दस्तावेज। दस्तावेज पर खतरे के निशान थे, पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक सरल पंक्ति थी: जो छिपा वही रक्षा करता, पर वही खो देता। दस्तावेज के नीचे एक छोटा नक्शा था जिसमें गुफा के भीतर एक और मार्ग चिन्हित था। पर यह मार्ग आंखों से नहीं देखा जाता था। केवल वो लोग देख पाते थे जिन्होंने पहले 4 मोहरों का अर्थ समझ लिया था। बीरबल ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हर किसी की आंखों में एक नई समझ थी। काशिफ ने धीरे से कहा, हमने जो छोड़ा, जो बांटा, जो समझा, वो सब कुछ इस नक्शे पर काम कर रहा है। योद्धा ने कहा, तो अब हमें यह देखना होगा कि आखिरी मोहर किस दिशा में इंगित कर रही है। नक्शे में एक बिंदु था, हृदय की गहराई। पर यह गुफा का कोई बाहरी प्रवेश नहीं था, वो अंदर की ओर ही था, एक और परत। दस्तावेज पर एक चेतावनी भी थी, जो अपना हृदय खोलना नहीं चाहेगा वो रास्ते के बीच में खो जाएगा। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने कहा, हमने पहले भी अपने हृदय की बात की, पर अब समय आ गया है कि हम खुले मन से चले। गुफा हमें अंधेरे में नहीं डुबोएगी, पर यह परीक्षाएं भीतर की है। उनके आगे एक छोटी दहलीज आई। दहलीज के दोनों ओर 2 मूर्तें थी, एक मुस्कुराती और एक रोती। ऊपर लिखा था, सत्य और छवि। बीरबल ने कहा, इंसान अक्सर छवि बनाने में लगे रहते हैं, पर सच्चाई उससे कहीं अधिक होती है। वे दहलीज पार कर अंदर गए। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें केवल एक कुर्सी और एक शीशा रखा था। शीशा किसी भी साधारण आईने जैसा नहीं था, यह भीतर झांकने का इशारा करता था। शीशे के पास एक मोती जैसा छोटा दर्पण रखा हुआ था जिस पर लिखा था, जो अपनी आंधी को देख लेगा वही आगे बढ़ेगा। अक्सर बीरबल ने सोचा था कि लोग अपने डर से भागते हैं, पर अब उन्हें खुद को देखने का मौका मिला। एक एक कर सब शीशे के सामने गए। योद्धा ने अपनी आंखों में भय देखा, पर साथ में वो हिम्मत भी थी जो उसे बार बार उठने का कारण बनती थी। पुरोहित ने अपनी भूलें देखी और उन पर शर्माई।
सेवक ने अपनी छोटी इच्छाओं और बड़े सपनों के बीच फटकरा पाया। काशिफ ने देखा कि उसका डर केवल असफलता का डर नहीं, अपितु ये भी था कि वह किसी को निराश न कर दे। बीरबल ने देखा कि उसकी बुद्धि के पीछे एक कोमल हृदय छुपा है, पर कुछ बार वो हृदय छूट जाता है क्योंकि वो लोगों की उम्मीदों में जकड़ा रहता है। शीशे ने सबकी सच्चाइयों को सामने रखा, पर शराफत से, किसी को तोतली आवाज में, किसी को दृढ़ स्वर में। जब सबने अपनी अपनी सच्चाई स्वीकार की तो कमरे की दीवारों पर हल्की सी रेखा चमकी और एक दरवाजा खुल गया। पर वो दरवाजा छोटा सा था और उसके पीछे गहरी हवा थी, ऐसी हवा मानो किसी पुराने कमरे की नींद से उठी हो। दरवाजे के पीछे एक संकरे दर्पण जैसे मार्ग में गया, एक कतार जिसमें पुराने लेखन और चिन्ह सज गए थे। बीरबल ने धीरे से कहा, ये वो परत है जहां वे बातें लिखी गई होंगी जो सदियों से छुपी रही। मार्ग के अंत में एक बड़ा कक्ष मिला। इस कक्ष की दीवारें पुरानी किताबों से भरी थी, पर ये किताबें किसी सामान्य भाषा में नहीं थी। वे प्रतीकों में लिखी थी, प्रतीक जो भावनाओं और कृत्यों का वर्णन करते थे। बीच में एक बड़ा सिलेंडर रखा था। सिलेंडर पर लिखा था, पुरखों की गवाही। जैसे ही बीरबल ने सिलेंडर को छुआ, वहां से एक कोमल सा झरना गिरा और उसी झरने के साथ एक आवाज आई, धीमी पर स्पष्ट। हमने कभी सब कुछ छुपाया ताकि जो शक्ति बनी रहे वो टिके रहे, पर अब जरूरत है कि सच्चाइयों को बयान किया जाए। पर चेतावनी, जो सच्चाई पलट कर देखेगा उसे अपने कर्मों का हिसाब भी भुगतना होगा। अकबर ने प्रश्न किया, तो ये क्या सच्चाई है? किसने इसे छुपाया? आवाज ने जवाब दिया, ये सच्चाई उस युग की है जब हमारे राज्य में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सच्चाई को खुद के लाभ के लिए मोड़ा। उन्होंने कुछ दस्तावेज छिपा दिए और उन दस्तावेजों ने समय के साथ राजाओं के रिश्तों को बदल दिया। अब जो उन्हें खोलेगा उसे उन रिश्तों की सच्ची तस्वीर मिलेगी और साथ में ये भी पता चलेगा कि किसने किसके साथ छल किया। ये बात सुनकर सभी के मन में एक भारी दबाव आया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर ये सच हमारे पुरखों के समय की गलती दिखाएं, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या हम इतिहास बदल पाएंगे? आवाज ने कहा, इतिहास बदला नहीं करता, पर उसे समझकर भविष्य को उबारना संभव है। कक्ष के कोने में एक तख्ती मिली। उस पर कुछ नाम थे, कुछ ऐसे नाम जो पुराने रिकॉर्ड में मौजूद थे, पर वे नाम किसी संदिग्ध घटना से जुड़े थे। उनमें कुछ ऐसे नाम भी थे जो आज के दरबार से मिलते जुलते थे। ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी। बीरबल ने स्मरण दिलाया, ये गुफा शायद तभी बनी थी जब किसी ने सच सामने लाकर राज को बिखेरने नहीं दिया। पर अब वो सच सामने आ रहा है। हमें सावधानी से बार बार देखना होगा। तभी एक सांस सी गुफा में गूंजी, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। दीवारों पर एक हल्की परछाई ने आकार लिया। वो वही व्यक्ति हो सकता था जिसने पहले बीरबल को संकेत दिया था, पर उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसने कहा, तुमने पहले भी संकेत देखा था। हां, मैंने तुम्हें आजमाने के लिए बुलाया था, पर मेरा मकसद केवल परखना नहीं था। मैं चाहता था कि सच्चाई बाहर आए और जो लोग इसे छुपाते आए उन्हें स्वयं का सामना करना पड़े। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और इस खेल का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? पर उस परछाई ने बस कहा, नामों की प्रतीक्षा किस काम की? सच पहचानो और खुद कहा जाएगा। उसकी आवाज धीमी पर थोड़ी कठोर थी। फिर परछाई गायब हो गई। सब लोग चुप रह गए। वहां अभी भी वो तख्ती, वे नाम और वो संकेत था, पर उन नामों में कुछ ऐसे थे जिनके बारे में सबने अटकलें लगाई, पर अब उन्हें साक्ष्य मिल गया था। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, हमें ये साक्ष्य दरबार में ले जाना चाहिए। पर क्या ये साक्ष्य कुछ ऐसा है जो पूरे राज्य को हिला देगा? बीरबल ने कहा, हिलाना तो पड़ेगा, पर सही सोच से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम सच्चाई को दबाकर नहीं रख सकते। पर पुरोहित ने चेतावनी दी, सच्चाई को अचानक खोलना भी ठीक नहीं।
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर राज्य टिका होता है। हमें समझदारी से चलना होगा। वे लोग गुफा से बाहर निकले। हाथों में वो सिलेंडर, दस्तावेज और नामों की लिस्ट थी। बाहर की हवा धीरे धीरे ठंडी लग रही थी। अकबर ने सबको पास बुलाया और कहा, हम इस मामले को पहले दरबार में नहीं, सबको नहीं बताएंगे। हमें रणनीति बनानी होगी। बीरबल ने कहा, पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम सही पहचान कर लें। कौन किसके साथ था, किसने किसके साथ छल किया और किसका मकसद क्या था। कभी कभी सच सुनने से बेहतर होता है कि पहले उसे समझा जाए। पर क्या समझना आसान होगा? क्या वो लोग जो आज दरबार में बैठे हैं, उनके नाम भी सूची में होंगे? क्या वही पुरखों की गलतियां आज के नेताओं की नीयत को भी छिपा रही हैं? और वो अज्ञात परछाई कौन था? काल का दूत या कोई ऐसा इंसान जो इतिहास के साथ खेल रहा है? गुफा की चुप्पी अब उनके कदमों के साथ नहीं थी। वो गुफा के अंदर एक दूसरी तरह की गूंज छोड़ गई थी, जो सवालों की तरह बार बार लौट कर आती थी। 5 मोहरें मिली, पर जो कपाट खुलने वाले थे वे अब बड़े सवाल खड़े कर रहे थे।